एक्चुअली सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बंगाल में। तो कर्मसंस्थान देखिए मैंने दूसरा स्टेट में देखा, जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, सारे वहाँ पर जैसे कर्मसंस्थान, वहाँ पर जो लोकल आदमी वहाँ पर ही जॉब के लिए रहता है। लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कर्मसंस्थान, सोर्स ऑफ इनकम, जिसके लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए जो हम लोग चाहते हैं जो बाहर ना जाने पड़े, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो बाहर ना जाए, सब बंगाल में ही नौकरी करे, जॉब करे, सोर्स ऑफ इनकम, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यंग जनरेशन को परमानेंट काम चाहिए। अगर हार जाएगा तो पूरा पार्टी छोड़ देंगे। दीदी जीतेगा और खेला भी होगा। हम लोग का एक ही वही है, वो दीदी जीतेगा। वोट डाल के भी बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं। दादा से बात करते हैं कि क्या है उनके मन में, क्या है दिल में, क्या सोचकर वोट डालने गए थे। बदलाव की प्यार है या दीदी जो वादे कर रही हैं उन पर भरोसा है, दीदी ने कुछ काम किया। दादा सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम बुद्धदेव। बुद्धदेव, आपका नाम दादा? अच्छा दादा, बहुत मतलब हॉट सीट है ये नंदीग्राम, पूरा भारत इस वक्त देख रहा है क्या होने वाला है। सब हर किसी के मुंह पर यही है कि क्या होगा नंदीग्राम में। अभी तो मालूम नहीं है, बाद में देखेगा क्या होगा। तो लेकिन आप जब वोट डालने के लिए गए थे, जा रहे थे, क्या मन में था, क्या दिल में था, क्या माइंड में था कि क्या सोच करके वोट करना है? शुभेंदु अधिकारी बोल रहे दीदी बाहरी है, मैं धरती पुत्र हूँ। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पहले जिसको दीदी कहते थे उसको आप बेगम कह रहे हैं, बेगम बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा अगर बेगम जीत गई तो। हिंदू मुसलमान, रोजगार, विकास, डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या फिर इसके बाद जो बांटने की कोशिश है उस आधार पर? देखो, आदमी लोग जिसको पसंद करेगा उसको भी देगा, उसको देगा। तो ये तो पर्सनल का मैटर है। मैं आपसे ये नहीं कहूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप वोट किसको दे रहे, लेकिन यहाँ पर वोट मुद्दे पर हो रहा है या जो बांटने के एक ध्रुवीकरण की कोशिश है कि हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया जाए चुनाव को, मतलब एक तरफ 30% दूसरी तरफ 70%, उस आधार पर वोट लोग करेंगे या फिर उसके बाद जो अच्छा काम किया उसके लिए आदमी लोग वोट देगा, दीदी कुछ करेगा। दीदी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मीर जाफर है, गद्दार है, हमने सब कुछ दिया, उसने छोड़ के भाग गया, मैं उसको सबक सिखाऊंगी, मजा सिखाऊंगी, क्या होगा? इस बार में मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या बात क्या नहीं किया। नहीं तो आप शुभेंदु अधिकारी काफी समय से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया था? या अच्छा काम किया, अच्छा काम है, अच्छा काम किया, अच्छा काम, बहुत डेवलपमेंट हुआ नंदीग्राम में, बहुत कुछ हुआ। तो वो आप चले गए हैं, पार्टी छोड़ दिया है उन्होंने, वो पार्टी बदल दिया, तो इस बार नंदीग्राम की जनता पार्टी बदलेगी या प्रत्याशी बदलेगी? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अब पूछा। हाँ? ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन पूछा। आपके हिसाब से पार्टी बदलाव होगा या प्रत्याशी का बदलाव होगा? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्या करें। क्योंकि नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी हैं वो जीतती है तो मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी भी जीतते हैं तो मतलब पता नहीं अभी क्या होने वाले हैं। तो वो मतलब कि दोनों तरफ से लड़ाई जो है मतलब वो अच्छा है होगा, लड़ाई अच्छा होगा, लड़ाई अच्छा होगा। 50-50 सब कुछ अभी 50-50 है, कोई नहीं जान सकता है क्या कौन जीतेगा और क्या करेगा। आपको खुशी होती है कि नंदीग्राम का चर्चा पूरे भारत में हो रहा है इस वक्त? हाँ, बहुत बार हो रहा है। ममता बनर्जी अपना सीट भवानीपुर छोड़ करके वो यहाँ से शुभेंदु अधिकारी को घेरने आई है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। दादा बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत कोशिश करने के बाद भी दादा कुछ बोलते हैं। दादा हिंदी बात नहीं जानता, नहीं जानते हिंदी? नहीं जानता। चलिए कुछ तो बोलते। ना कुछ আমার সব ভালো, सब भालो। तो मतलब बंगाल की जनता बहुत डिप्लोमेटिक है भाई, बताने को कुछ तैयार नहीं होती कौन क्या होगा, बहुत घुमाने फिराने के बाद भी लोग बताने को कुछ तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए माहौल और जनता के नफ्स को टटोल रहे हैं कि क्या है माहौल, क्या होने वाला है। लोग वोट डाल करके आ रहे हैं। दीदी देखिए वोट डाल करके आई हैं। अब दीदी से मैं बात करूँगा, काफ़ी गर्मी है, वो छाता लगा करके जा रही हैं। तो दीदी से बात करते हैं कि क्या उन्होंने जब वोट डाला तो क्या सोच कर डाला था, क्या था। आपको बताते ये भी कि काफ़ी उमस है, गर्मी है और झुलसाने वाली ये गर्मी है। दीदी एक मिनट, अच्छा चलिए दीदी बात करने को तैयार नहीं है, ये दीदी लोग भी वोट डाल करके आ गई हैं। दीदी क्या नाम है आपका? हाँ चलिए, दीदी हंस बहुत ज़्यादा रही हैं। दादा नाम बताइए अपना। मंसूरा। हाँ मंसूरा। क्या? मंसूरा। मंसूरा। क्या होगा? क्या होगा मेरे को क्या पता, मैं क्या होगा। हाँ? क्या होगा मेरे को क्या पता, मैं वोट डालता हूँ, मैं वोट दिया दे, मेरे को नहीं कुछ पता। क्योंकि बहुत चर्चा है नंदीग्राम का। होने दो चर्चा। हाँ। मैं क्या करूँ। अच्छा, खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया आपके नंदीग्राम को जान रहा है? जानने दीजिए। हाँ? जानने दीजिए। जानने दे।
हाँ। चलिए दीदी बहुत गुस्से में है लग रहा है। दीदी वोट करके बाहर निकली हैं दीदी। আমি ওই হিন্দি কথাটা জানি না, আমি তো আর মূর্খ সুর্খ মানুষ না, তাই इन्हीं बोलছেন ये बोल रहा है कि हम मेरे को हिंदी नहीं आता है, बंगाली में बोल। आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। दीदी चुनाव का माहौल है, बहुत गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है। সেই তো এত গরমে তো আসছি, কি জানি নি কি হবে কে। ये बहुत हॉट सीट बना हुआ है, पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है नंदीग्राम को। समझा दिए इनको। বলছে পুরো দেশ দেখছে নন্দীগ্রামে, তো এটা তো মানে গরমাগরমি মহল। তো কোথায় ভোট, দাদাকে পছন্দ করছেন না দিদিকে পছন্দ করছেন, কোথায় ভোট? যাই হোক, আমি যাকে ভালো লাগছে আমি তাকেই দিচ্ছি। এ কথা আমি কি করে বলবো কাকে, বলো। ये बोल रहा है कि मेरा मर्जी, अपना मर्जी से वोट दिया, ये बोल नहीं सकता कि किसको दिया। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो कुछ भी नहीं रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि नंदीग्राम बहुत पॉपुलर हो गया है इस वक्त। और इस बार क्या होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, दूसरी तरफ उनके ही राइट हैंड है शुभेंदु अधिकारी हैं, और दोनों दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। वो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं दीदी बाहरी है और मैं धरती पुत्र हूँ। ইনি বলছেন যে আমি ভূমিপুত্র, দাদা বলছেন, আর দিদি বাইরের। তো আমি মানে আপনি কি ভেবে বিকাশ ভেবে ভোট দিচ্ছেন, কি ভূমিপুত্র ভেবে ভোট দিচ্ছেন, কিভাবে আপনার মানে চিন্তা ভাবনা, তো কে আসলে ভালো হবে এটা ইনি জিজ্ঞেস করছেন। সেটাই তো আমি জানি না, এতদিন দিদিকেও দিয়ে আসি, কিন্তু আমি তো কোনো কিছুই কারোর কাছ থেকে পাই না। আমি তো গরিবের মতোই আছি, আমাকে কেউ একটুও দেখেনি। তাই দেখি আবার পরবর্তীকালে যদি কোনো কিছু পাওয়া যায়, তাই চেষ্টা। दादा नंदीग्राम इस वक्त पूरे भारत में मशहूर हो चुका है, क्योंकि दीदी अपना सीट छोड़ करके नंदीग्राम आ गई हैं चुनाव लड़ने के लिए और शुभेंदु अधिकारी को घेरने के लिए। तो क्या होने वाला है रिजल्ट के लिए? मतलब क्या सोच कर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या वोट अच्छा है, ठीक है, पीसफुल है। पीसफुल है। तो मतलब क्या ध्यान में रख करके वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव में? वो तो ठीक से वोट दिया। वोट तो ठीक से हो ही रहा है, लेकिन मुद्दे क्या है वो तो मालूम नहीं है? वो तो पता है, बोलने नहीं है। नहीं, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं धरती पुत्र हूँ, दीदी बाहरी है, और दूसरी तरफ दीदी तो प्रॉब्लम की कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो दूसरी तरफ दीदी कह रही कि मीर जाफर है, गद्दार है। वो बोलना है, उसके बाद बोले। देखिए कुछ महिलाएं वोट डाल करके बाहर आ रही हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालांकि हमको देख करके ये लोग थोड़ा बात करने से कतरा रही है, इतरा रही है। फिर कोई दीदी वोट डाल दिया? हाँ? बहुत गर्मी है, तपिश बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक पारा भी बहुत हाई है। दीदी ये क्या होगा इस बार के चुनाव में? दीदी मैं ये जानने आया हूँ आपके पास कि नंदीग्राम बहुत हॉट सीट बना हुआ है, हाई प्रोफाइल सीट है। आप पूरे परिवार के साथ वोट डालने आई है? हाँ। अच्छा, ये देखिए कि ये उनका पूरा परिवार है, ये डालने के लिए साथ में वोट आई है। दोपहर का था। मैं बांग्ला नहीं पूछता, हिंदी बोली। लड़की। आप हिंदी आती है आपको? चलिए, आप क्या नाम हुआ आपका? सुदेशना दास। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, आप जब वोट डालने गई तो क्या जहन में था, क्या माइंड में था कि किस आधार पे वोट करना है? एक्चुअली এটা আমার ফার্স্ট ভোট ছিল, ফার্स्ट वोट ये हिंदी बोल। ये मेरा फर्स्ट वोट है। अच्छा। तो बहुत एक्साइटेड था क्या होगा, तो जब गया तो ठीक ठाक मार के आया। ठीक, तो मतलब क्या मुद्दे क्या थे? ये पहली बार वोट डाल रही हैं, और जब पहली बार वोट डालते हैं आदमी तो बहुत ही जुनून होता है अंदर से। तो क्या मुद्दे था वोट डालने का? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ दादा हैं। दादा बोल रहे हैं कि दीदी जो थी उनको बेगम बोल रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश है। या आप युवा हैं तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर वोट किया, या फिर जो बांटने की कोशिश है उस आधार पर? आपके हिसाब से आप लड़की हैं, ममता दीदी ने कुछ किया या नहीं किया? क्योंकि नंदीग्राम कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। ममता दीदी नंदीग्राम की वजह से वो दिल्ली कोलकाता की सीट तक वहाँ पहुँच पाई थी, बंगाल की सत्ता संभाल पाई थी। आप बताइए कुछ, क्या वैसे कौन अभी पढ़ाई क्या करती हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? फर्स्ट ईयर পড়ছি। फर्स्ट ईयर। क्या है ऑनर्स आपका? नर्सिंग পড়ছি। हाँ? नर्सिंग। अच्छा, आप मेडिकल में हैं? हाँ, मेडिकल लाइन। तो आप तो डॉक्टर है, तो दीदी ने कुछ काम किया इस क्षेत्र में? हाँ, क्या हाँ? बहुत क्या। हाँ? लेकिन क्या लगता है नंदीग्राम की जनता इस बार क्या फैसला सुनाएगी अपना?
क्योंकि दोनों की नाक साख दांव पर है। एक तरफ अधिकारी परिवार है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी उनको घेरने के लिए आई हैं। ममता बनर्जी की भी इज्जत है, साख दांव पे लगी हुई है। क्या होगा? क्या होगा वो वोट का रिजल्ट बताएगा। आपके हिसाब से आप वोट डालने गए थे तो क्या? मुझे पता नहीं। मैं जानने आया हूं कि क्या सोच करके आप वोट कर रहे थे, विकास, रोजगार, या जो वो जो बात हो रही है ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की, उस आधार पर? पता नहीं मुझे। चलिए, मतलब कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये फर्स्ट टाइम वोटर थी, फर्स्ट टाइम वोट डाल के आ रही थी, काफ़ी एक्साइटेड थी। दादा, आप भी वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या नाम है दादा आपका? सैयद शाहीन अहमद। सैयद शाहीन अहमद। क्या होने वाला है अभी? वो तो बाद में पता चलेगा, 2 तारीख को पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए। हाँ, एक पूरा परिवार है, वो भी वोट डाल करके आए हैं। ये गलत तरीका है। हाँ, तो इधर ए दादा, इधर आओ ना प्रॉपर। ए आप आओ। ए दादा, ए आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। दीदी, थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर है दादा। हाँ, ठीक है, मैं बताऊं। देखिए, एक पूरा परिवार है जो वोट डाल करके बाहर निकला है मतदान केंद्र से। दीदी, क्या जब आप वोट डालने गई थी तो क्या जहन में था, किस मुद्दे पर वोट करना है? एक तरफ दीदी है, दूसरी तरफ दादा है। जिसको देना है वो दे दिया, ये पर्सनल बात। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या जहन में था, विकास, रोजगार, नौकरी चौकरी, या फिर इसके बाद विकास तो चाहिए ही, विकास तो चाहिए ही। तो वो तो जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तुष्टीकरण की जो बात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि मतलब दीदी को बेगम बता रहे हैं कि अगर वो आती हैं तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश है, तो क्या होगा, मतलब किस आधार पर वोट करेंगे? वो तो बात सुन के ही हमने खुद डिसाइड चलिए किया। दीदी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ, मोटूशी दास। अच्छा। दोनों तरफ से बात करके हमने डिसाइड जो हमें सही लगा, जो हमारे देश के लिए विकास हो, जो सही हो। अच्छा, नंदीग्राम इस वक्त बहुत पॉपुलर हो गया है पूरे भारत में। ऐसा तो पॉपुलर 2007 में भी हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, पूरा भारत देख रहा है इसको, मशहूर हो चुका, क्योंकि ममता बनर्जी घेरने के लिए उनको, शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में ही आ गए नंदीग्राम में। वो बोले मैं धरती पुत्र हूँ, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी बाहरी हैं, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि गद्दार है, मीर जाफर है, पीठ में छुरा भोंका है। क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। जो किनके, क्योंकि दोनों की साख और नाक दांव पर है इस बार। हाँ, वो तो है। एक्चुअली बंगाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सोर्स ऑफ इनकम, कर्म संस्थान नहीं है। एक्चुअली मैं भी दिल्ली से आया हूँ वोट देने के लिए, मैं दिल्ली का ही हूँ, मैं नंदीग्राम का ही हूँ, मेरा नाम गौरीशंकर दास है। हम लोग मतलब काम के लिए दिल्ली जा चुके हैं। एक्चुअली सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बंगाल में। तो कर्म संस्थान देखिए, मैंने दूसरा स्टेट में देखा, जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, सारे वहाँ पर जैसे कर्म संस्थान, वहाँ पर जो लोकल आदमी वहाँ पर ही जॉब के लिए रहता है। लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कर्म संस्थान, सोर्स ऑफ इनकम, जिसके लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए जो हम लोग चाहते हैं जो बाहर ना जाने पड़े, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो बाहर ना जाए, सब बंगाल में ही नौकरी करे, जॉब करे, सोर्स ऑफ इनकम। ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। मतलब पलायन न करना होना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट चाहिए, जो मतलब आगे जो दुनिया के साथ जैसे एडवांस, जो एडवांस जो हो रहा है, तो हमारे इधर कुछ भी नहीं है, वो होना चाहिए ना। नेट का प्रॉब्लम है, एक कोई घर अभी तो मतलब हाँ, एक्चुअली काम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट बंगाल में नहीं है। अगर आप सबको डोने ये दे के, मतलब कोई 2000 रुपया, 3000 रुपये, 4000 रुपये, ये सब दे के जो आदमी को, उसको क्या बोलता है, अनुदान दे के सिर्फ काम चलाना है सरकार, वो तो कुछ दिन चल सकता है। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यंग जनरेशन को परमानेंट काम चाहिए। और इसके लिए आई थिंक आज से 36 ईयर से जब चल रहा है, जो हमेशा ही हमारे वेस्ट बंगाल में सरकार ऐसा ही बना जिसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके सरकार नहीं बना। ये तो प्रैक्टिकल बात है। मतलब ये जिस चीज़ को डबल इंजन की सरकार हो के, डबल इंजन को, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है, मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज से बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, आप मैं कह रहे कि हाँ, मतलब दुर्भाग्य ऐसा है, दुर्भाग्य ऐसा है जो वेस्ट बंगाल यंग जनरेशन का दुर्भाग्य है, जो हमेशा ही यहाँ का स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट के साथ शामिल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ तो एक मुद्दा है। बाकी सबका कैपेबिलिटी है, अलग अलग कैपेबिलिटी है सरकार चलाने का, जो कौन कैसे चलाए। चलिए, तो ये एक परिवार है जो वोट डाल करके बाहर निकला है। इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब केंद्र की जो सरकार है वो दुर्भाग्य है कि वो राज्य में नहीं रहती है। इसकी वजह से बंगाल का विकास नहीं हो पाता है। जो वो वादे हैं, डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास
चौमुखी विकास होगी। तो इस आधार पर इन्होंने वोट किया है और जो पलायन करना पड़ता है लोगों को वो बाहर न पलायन करना पड़े, बल्कि यहाँ रह कर के नंदीग्राम हो या बंगाल में इस अपने ही राज्य में रह कर के काम धंधा मिले। चिलचिलाती धूप, गर्मी, उमस के बीच मतदाता अपने जोश के अंदर जोश जुनून के साथ में मतदान कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ऐसे में एक महिला आई है बाहर वोट डाल करके। दीदी क्या नाम हुआ आपका? दीपाली हल्दार। क्या होगा इस बार? सब देखना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि नंदीग्राम की जनता किस आधार पर वोट कर रही है, डेवलपमेंट के आधार पर या फिर जो बात हो रही है हिंदू मुसलमान में बांटने की उस आधार पर? वो सब हम नहीं बोल सकता है। बोल नहीं सकता नहीं। अच्छा, आप भी महिला हैं, दीदी भी महिला है, दीदी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, क्या होगा? दीदी की नाक साख बचेगी या शुभेंदु अधिकारी की भी इज्जत दांव पे है? कौन बचा पाएगा? वो तो ভোটের উপর নির্ভর করছে, এটা আমি কি করে বলবো। अच्छा, तो आपने जो वोट किया वो आपने क्या, आपके जहन में क्या था, क्या सोच करके आपने वोट किया कि वोट करने जाना है तो क्या सोचना है? যে দেশের কাজ টাজ ভালো করছে আমি চাই সেই জিতুক। कौन कौन भालो किया है? शुभेंदु अधिकारी 10 साल तक थे, ममता बनर्जी अब यहाँ आई हैं, उनकी ही पार्टी के थे, हालांकि कुछ दिन पहले तक वो शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के पार्टी में थे। तो आप जब वोट डालने गई थी तो क्या सोचकर वोट डाला? ভোট তো আমি যে কাজ করবে তাকেই দিয়েছি, আমার কথা আমি সেটা রাখছি, আমি সেটা। हिंदी बोल पाती दीदी? नहीं नहीं हैं? नहीं। चलिए, ये हिंदी नहीं बोल पा रही हैं, इन्होंने कहा कि जो अच्छा काम कार्य करेगा, मतलब काम करेगा उनको वोट डाल। ठीक है दीदी। तो ये लोग मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल है। वोट बदलाव के लिए पड़ रहा है या बदले के लिए मतदाता मतदान करके बाहर आ रहे हैं? आइए जानते हैं, खुद उनसे मुखातिब होते हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? अन्वेषा राउत। अच्छा, आप क्या करती हैं? अब नर्सिंग स्टूडेंट था, आप ज्वाइन कर लिया स्टाफ में। अच्छा, आप मतलब मेडिकल में? हाँ। तो बहुत चर्चा है और बहुत माहौल जो है इस वक्त नंदीग्राम का, हर लोग जानना चाहता है पूरे भारत में कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपना सीट छोड़ करके नंदीग्राम आई हैं, दूसरी तरफ उनके ही सिपा सलार रहे शुभेंदु अधिकारी हैं। तो दोनों की नाक और साख दांव पर है। तो नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है, किस आधार पर वोट कर रही है? वो तो हर लोग को हर बात ही है ना। हाँ, आप हिंदी अगर बोलें, हिंदी हिंदी हाँ, हाँ थोड़ा बोल सकती है। हाँ, थोड़ा ही बोली। हाँ, कुछ अगर आप बोले বলতে চাই এটাই যে যে যার মতামত সে তার কাছেই থাকবে। अच्छा, আমার মতামত আমার কাছে, এটাই। वो तो आपका मत है, आप सही बात है कि आप जिसको दे, लेकिन क्या होगा? क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं धरती पुत्र हूँ, दीदी कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है गद्दार है, पीठ में छुरा घोपा मीर जाफर है, उसको मजा चखाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से ज़्यादा हराएंगे नहीं तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो क्या होगा? वो दूसरा मई में देखा जाएगा। अच्छा, 2 मई को हाँ। जब रिजल्ट आएगा। हाँ। लेकिन आप जब वोट डालने गई तो जहन में, मन में, दिमाग में क्या था, क्या सोचकर वोट डालना है? क्योंकि हिंदू मुसलमान में ही बांटने की कोशिश हो रही है, जय श्री राम के नारे के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। तो आपके जहन में क्या था, किस आधार पर वोट करना है, मुद्दे के आधार पर या जो बांटने की कोशिश है? আমরা সাধারণ মানুষ, শান্তি চাই, শান্তিতেই থাকতে চাই, এটাই। तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि मैं साधारण इंसान हूँ और मुझे शांति चाहिए और शांति से रहना चाहती हूँ, इसलिए शांति चाहती हूँ ना। तो वैसे आपके जहन में और क्या क्या मुद्दे थे कि नंदीग्राम में क्या बदलाव हो? क्योंकि नंदीग्राम कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है या फिर सिर्फ एक नंदीग्राम विधानसभा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, बल्कि नंदीग्राम का जुड़ाव 2007 से है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो ममता बनर्जी हो, शुभेंदु अधिकारी ने लड़ाई लड़ी थी, पूरी दुनिया ने इसका संग्राम देखा था और मतलब सत्ता को बदल कर रख दिया था ममता बनर्जी ने। यहाँ से बंगाल की सत्ता आई थी, तो फिर से एक बार 14 साल के बाद फिर से ममता बनर्जी यहाँ पर आई हैं। तो क्या होने वाला है? मुझे पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, आपने क्या सोचकर वोट डाला? विकास, डेवलपमेंट, बदलाव, परिवर्तन? मैं चाहती हूँ, मैं नर्सिंग स्टाफ है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ। तो और शांति भी चाहिए। तो दीदी 10 साल से थी, दीदी आप भी एक महिला हैं, दीदी ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आप लोगों के लिए कुछ किया था या नहीं किया था? हाँ, किया तो थे। किया तो था। हाँ। तो क्या लगता है किसकी साख और दाव बचेगी इस बार? वो तो पता नहीं। चलिए, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। ये नर्सिंग स्टूडेंट हैं और ये दादा आपका नाम? आशीष राउत। क्या आपके विधानसभा की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है, पूरा भारत देख रहा है इस वक्त टकटकी लगाकर, क्या होने वाला है? ये तो
वोट गिनती के बाद जान जाएगा। जैसे आप वोट डालने के लिए गए थे तो क्या ध्यान में था, क्या माइंड में था, क्या मतलब जिस तरीके से जो मतलब बहुत ज़्यादा जय श्री राम, हिंदू मुसलमान ये भी करने की कोशिश है, या फिर बदलाव, परिवर्तन, और मतलब ये इन नारों আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভোট দিই। क्या সাম্প্রদায়িকতা আমরা চাই না। सांप्रदायिक तो नहीं चाहिए। तो वो शुभेंदु अधिकारी कल तक टीएमसी में थे 4 महीने पहले, अब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब दीदी को, जिसको पहले दीदी बोलते थे, अब उसको बेगम बोल रहे हैं। बेगम जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये इन नारों के बीच में लोग वोट करेंगे या फिर विकास के नाम पर? नहीं, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या लगता है कि दीदी के साख दौ बच पाएगी? ये तो हम नहीं, साधारण मानुष है ये। ठीक है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, मतदाता के मन को, मिजाज को, नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। और भी कुछ महिलाएं हैं जो मतदान करके, वोटिंग करके अपना वापस आई हैं। दादा, दीदी वोट कर दिया आप लोगों ने? हाँ, हो गया। तो क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? वोट देगा। वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। वोट दे दिया। हाँ, तो मतलब क्या होगा? मतलब क्या है? हाँ? হ্যাঁ, আমি হিন্দিতে বলতে পারিনি, আমি বাংলা লোক। तो मतलब ये बताओ कि आप महिला हैं, तो दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री ममता, दीदी आप भी महिला हैं, दूसरी तरफ दीदी भी, ममता बनर्जी भी है, तो वो आएंगे या फिर दादा? आएंगे, दीदी आएंगे। हाँ? दीदी आएंगे। क्या? दीदी आएंगे। दादा? दादा वो आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? क्या नाम हुआ आप? तुम्हारा नाम की बोलते? बिजली मन्ना। बिजली मन्ना। तो दोनों की साख इज्जत दौ पर है दादा, दोनों की। दीदी बचा पाएंगे अपना गाँव? दीदी तो अपना बचा पाएंगे, ये तो भरोसा है हम लोग का। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम लालटू है। लल्टू, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे नहीं, वो तो आपका कहने का मतलब वो कह दिया। हाँ। मगर जनगण जो सोचेगा वही तो होगा ना। हाँ। दीदी आप बताओ, दीदी क्या नाम आपका? चलिए, तो ये देखिए एक परिवार है जो टोटो से वोट देकर लौट रहा है, और इस धूप के बीच, दीदी ये धूप है, गर्मी है, उमस है, और वोट डाल करके जो लोकतंत्र का महापर्व है, लोग अपना अधिकार को, अपने अधिकार का प्रयोग करके वापस लौटे हैं। दीदी गर्मी बहुत है और हर तरफ चर्चा है नंदीग्राम का, क्या होने वाला है इस बार? अब नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। हिंदी तो बुझे बच्चे नहीं, हिंदी ना, हिंदी नहीं समझेगा, बांग्ला बोलो समझ जाएगा। दीदी থাকবে কি दीदी যাবে? ওটা বলতে পারছি না। ना, चलिए ये मतलब अच्छी बात है कि बंगाल की जनता बहुत होशियार है, और जो कुछ पूछा जाता है तो बहुत होशियारी से जवाब देते हैं ये लोग। ठीक है दीदी, तो लोग मतदान करके बाहर लौटे हैं। दादा आपने वोट कर दिया? दादा वोट कर दिया? दादा वोट कर दिया? हाँ, एकदम सवेरे 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 एकदम। तो की होगा? क्या होगा? क्या होगा? दीदी दीदी दीदी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम से खसियार है। अच्छा, दीदी शुभेंदु अधिकारी बोले 50,000 वोट से हरा रहे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। हैं? राजनीति तो हम लोग भी पूरा पार्टी छोड़ देंगे। अच्छा, अगर हार जाएंगे तो पूरा पार्टी छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, बंगाल में ये तो होता ही है कि जिसकी सरकार आती है उसकी पार्टी, मतलब वो कार्यकर्ता सब उधर चले जाते हैं, बदल जाते हैं। नहीं, हम लोग नहीं बदलते हैं। नहीं। अच्छा। हम लोग का 30 साल का ये बूथ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कुछ क्या दीदी मतलब अब जो दोनों की साख और दो नाक सब इज्जत जो है मतलब दो पर है? क्या बोलेंगे, दीदी जीतेगा और खेला भी होगा। हाँ, हर बंगाल में खेला भी होगा, दीदी भी जीतेगा और दोबारा गद्दी में बैठेगा। हाँ। दादा आप बताओ। हम क्या बताएंगे? क्या बताओगे, चुनाव वोट कर दिया? हाँ, वोट हो गया मेरा। निशान दिखाओ, निशान। एक निशान है तो। अच्छा, चलिए वोट क्या होगा? दीदी तो जीतेगा। हाँ। हम लोग का एक ही वही है, वो दीदी जीतेगा। दादा तो वो तो कह रहे हैं कि 50,000 वोट से हरा रहे हैं। आदमी लोग सपना रात को भी देखता है, दिन में देखता है, वो बोलने का बात, वो बात छोड़िए ना। दीदी जीतेगा, यही हम लोग का चांस है। चलो,
मतलब लोग वोट करके आ रहे हैं और लोगों से जान रहा हूँ, उनके नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है माहौल। दादा वोट कर दिया दादा? हाँ वोट कर दिया? क्या होगा, क्या माहौल है? মাহল ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে कौन आ रहा है? ও যে ভালো পড়াশোনা করেছে সে আসবে কোন ভালো, কে ভালো কাজ করেছে? এখানে যে ছিল সে করেছে এখানে যে ছিল সে করেছে शुभेंदु? হ্যাঁ এখানে সে বিধায়ক ছিল সে করেন पार्टी बदलेगा या प्रत्याशी बदलेगा? পার্টি तो पार्टी बदल दिया। হোক তো সে পার্টি বলে তো কি মানুষ চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষ তো আছে तो वो पहले बोलते थे कि मतलब पहले मस्जिद भी जाते थे, मज़ार पे भी जाते थे, अब बोल रहे मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। पहले ও दीदी বলেনি ও বলেনি ও বলেছে অন্য একজন বলেছে তার কথাটাকে ও বিশ্লেষণ করে বলেছে ও বলে विश्लेषण करे। ठीक है दादा। तो दादा का कहना है कि दादा आएंगे, मतलब शुभेंदु दादा ना। ममता बनर्जी बोल रहे कि अधिकार ভালো हाँ, भालो। খুব ভালো কিন্তু ওর পাশে যে আছে সে ভালো না अच्छा वोट डालकर बाहर आई हैं और अब इनसे बात करते हैं कि क्या होने वाला है। माहौल बहुत काफ़ी गहमा गहमी है, हर तरफ नंदीग्राम की चर्चा है और पूरी दुनिया, पूरा भारत ये देखना और जानना चाहती है कि आखिर नंदीग्राम की जनता क्या फैसला सुनाएगी। नंदीग्राम का संग्राम शुरू हो चुका है। नंदीग्राम की जनता वोट डाल जो धीरे धीरे वोटिंग करके बाहर भी आ रही है। तो दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सविता जाना। कविता जाना, आपको क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पर? मेरा माहौल तो जय श्री राम का है। हाँ? जय श्री राम दादा मोदी जी का। अच्छा मोदी जी का। तो जय श्री राम से क्या हो जाएगा? जय श्री राम के हम लोग तो लड़कियों का बहुत सुरक्षा है और सोनार बंगला भी बनेगा और सब कुछ आगे बढ़ने के लिए इसलिए हम लोग जय श्री राम को चाहिए, दादा को चाहिए। तो लड़की सुरक्षित थी पहले से या अब होगी सुरक्षित? अब भी तो नहीं होगा, दीदी कुछ नहीं कर रहा था। नहीं दीदी जो करेगा उनका जो भाईपो है, भाईपो का साथ जो जो लड़का था उनको के लिए करेगा, हम लोग के नहीं करेगा। शुभेंदु अधिकारी तो पहले साथ ही थे ना उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी को दीदी ने कहा कि हमने मंत्री बनाया, जब भी हम टिकट पहले चुनाव हार रहा था हमने टिकट दिया, हमने लड़ाया, तभी वो यहाँ तक पहुँचा। हाँ दादा अभी देख के गलत काम नहीं, दादा वो पसंद नहीं और आएगा, लेकिन दादा हम लोग का पास आ जाएगा जय श्री राम का। ये बताइए कि जय श्री राम पर आप लोग का कॉपीराइट है? हाँ कॉपी राइट। मतलब आप लोग जो बोल, आप ही लोग सबसे तो उधर तो दीदी भी तो हिंदू ही है ना? दीदी हिंदू, लेकिन दीदी हिंदू को नहीं चाहिए, दादा चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कल तक पहले वो बीजेपी जब टीएमसी में थे तब पहले मज़ार पे जाते थे, मस्जिद जाते थे, टोपी पहनते थे, इफ्तार पार्टी करते थे। जब आप यहाँ पे बीजेपी में आ गए हैं तब वो बोल रहे हैं कि मिनी बेगम दीदी को, जिसको पहले दीदी बोलते थे उसको बोल रहे हैं बेगम है, बेगम मिनी पाकिस्तान में देगी। तो ये कैसे अचानक परिवर्तन कैसे आ गया? यही तो हम लोग का भी मालूम होता है कि दीदी का कुछ कुछ गलत आता है। क्यों दीदी ममता बनर्जी हमारा बंगाली दीदी है और दीदी मंदिर में जाके चोटी पहन के जाते हो और दीदी विष्णु जी को विष्णु माता बोलता है, इसीलिए जो भी दीदी बंगाली में आते हो दीदी सब कुछ गलत बोलती हो। लेकिन वो जो क्या बोलती है मदरसा और मस्जिद में जाके आराम से उनका बात सच्ची बोल रहे हैं, इसीलिए। तो दीदी तो बोल रहे कि हमने कन्याश्री, जुब्बोश्री और कौन कौन सी योजनाएं, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे बंगाली उतना पता भी नहीं है, बहुत सारी योजनाएं मैं दी हूँ, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारा विकास किया है, लड़कियाँ महफूज है, सुरक्षित है। यूपी में जिस तरीके से लड़कियों के साथ गलत होता है वो यहाँ नहीं होता है, ये सब बातें बोल रही थी। दीदी यूपी में हाथरस कांड देखेगा, दीदी हल्दे में नहीं देखेगा, दीदी और बंगाल में नहीं देखेगा, सब कुछ पे तो गलत हो गई दीदी के लिए। दीदी जो कर रहा है दीदी नोटंकी, वो कन्याश्री मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बोलना है, कन्याश्री, बंगलाश्री, रूपश्री ऐसा ही कर रहा था, इसीलिए वो नोटंकी दीदी को हम लोग नहीं चाहिए। दीदी बाहरी और शुभेंदु दादा भूमिपुत्र। हाँ बंगलार भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी दादा वो नयनर मोनी नंदीग्राम का भूमिपुत्र। हाँ हम लोग वो लोग मेरा नयनर मोनी है, नंदीग्राम का क्या बोलता है वोटर है और काजेर मानुस काम पर लड़का हो और सब कुछ चाहिए। हाँ तो इस बार नैया पार हो जाएगा, अब भी पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। हाँ जरूर।
तो शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं बड़े बड़े वोट के अंतर से। दीदी आपने वोट कर दिया? हाँ वोट दे दे। क्या था मन में जब आप वोट करने जा रहे थे, क्या सोचकर कर रहे थे? शुभेंदु दादा का वोट कर दिएगा। शुभेंदु दादा के वोट दिएगा। शुभेंदु दादा को हाँ। मतलब किस आधार पर, किस मुद्दे पर, क्या चाहती थी आप? आखिर शुभेंदु दादा क्यों? नंदीग्राम में उन्नयन चाहती है और नंदीग्राम में सोनार बांग्ला हो और भूमिपुत्र शुभेंदु दादा के चाहिए, दीदी नहीं चाहिए। जो टीएमसी के लोग हैं, कई लोग वो लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी तो मतलब पहले कांथी में थे, अभी नंदीग्राम के वोटर बने हैं, वो कहाँ से आ गए? हाँ बहुत दिन से टीएमसी था जो এখনো থাকে, এখনো আছে ভূমিপুত্র, সে সবসময়ের জন্য নন্দীগ্রামের কথা ভাবে, দিদি ভাবে না। দিদি এখন মানে 5 দিন এখানটায় এসছে ভোট নেওয়ার জন্য, কিন্তু আগে তো এতদিন ভাবেনি নন্দীগ্রামের কথা দিদি, আজকের ভাবছে, তাই নন্দীগ্রামের কথা ভাবছে বলে তাই এখানটায় এসছে। हिंदी 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 नहीं चलिए, तो ये देखिए कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं। वोटिंग हो रही है और बीजेपी के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और वोटिंग अभी इस समय चल ही रही है, जारी है और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि हर वक्त हर पल पुलिस की गाड़ियां राउंड मार रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।